can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying. बच्चा ये लो, मैं डिनर कर लो। क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? ना मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, मैं खा लूंगा। वो मेरे लाडले, तू सच में बहुत बड़ा हो गया है। अपनी मॉम के हाथ से भी खाना नहीं खाना चाहता। अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा तो मम्मा, पापा नहीं आए? नहीं बच्चा, वो आ गए। वो अपने रूम में है और आज वो डिनर नहीं करेंगे क्योंकि वो खा कर आए हैं। ओ मम्मा, फिर वो हमारे साथ नहीं बैठेंगे? नहीं बच्चा, वो नहीं आएंगे। वो आज आराम करेंगे। तुम भी अपना डिनर खत्म करो और पढ़ाई करने के लिए जाओ। ठीक है मम्मा, आप भी आओ, आप भी खाओ। ओके मेरा बच्चा, चलो हम दोनों एक साथ खाते हैं। अच्छा मम्मा, तो मेरा पेट भर गया। मैं भी चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है और मैं होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। तब तक आप आ जाना, ओके? ठीक है मेरा बच्चा, अब जाओ। मैं अभी किचन क्लीन करके आता हूँ और बाद में तुम्हें बेड स्टोरी सुनाता हूँ, ओके? हाँ, अच्छा आ जाना मम्मा, मैं चलता हूँ। टेकुक के जाने के बाद कुकी किचन में सफाई करने के लिए चला जाता है। देखो, तुम्हारी स्टडी हो गई, मैं आ गया। होमवर्क कंप्लीट हो गया? जी मम्मा, मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं सोने जा रहा हूँ। आप मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे ना? ठीक है बच्चा, आप ले जाओ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इतना कहकर कुकी टेकुक को कहानी सुनाने लगता है और टेकुक के सोने के बाद कुकी अपने रूम में चला जाता है। आ गए तुम? चलो आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। चलो आ जाओ, अभी मुझे भी सोना है, जल्दी काम पे जाना है। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा हूँ।
जाओ जाके क्लीन हो जा, बात ले लो और बाद में आकर सो जाना। ठीक है। क्या यही मेरी गलती थी? क्या मैं यही डिजर्व करता था? मैं कितना खुश था उस दिन, पता नहीं, पर मैं क्या ये डिजर्व करता हूँ? उससे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। And I know that I can't change my past. पर देखो है मेरी लाइफ में, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। पर अगर जी चाहे वो नहीं, अगर मुझे कैसे भी हो मेरे साथ अगर ये रिश्ता निभाने के लिए ना माना होता तो मैं अपने बच्चे के साथ कहाँ जाता? कितना प्यार करते थे ना मेरे मम्मा पापा, अब भी करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके बेटे ने क्या किया है। कितने भरोसे के साथ उन्होंने मुझे कॉलेज भेजा था। क्या मैं यही डिजर्व करता था? उससे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो शख्स मेरी जिंदगी में वापस आए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं विश करता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में कभी ना आए, कभी नहीं। और वो नहीं आएगा, उसने कहा था। उसने मेरा दिल उस दिन तोड़ दिया। अब शायद ही मैं किसी को प्यार करने के काबिल है। मैं तो ये जिंदगी जी रहा हूँ क्योंकि मेरा दीपक मेरे साथ है। अगर मेरा जिंदगी में दीपक ना होता तो शायद अब तक मैं मर चुका होता और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई नहीं होता। इससे भुगतना किसे पड़ता? मेरे मॉम डैड को, मेरे मम्मा पापा को, जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वर्क में बिजी रखा खुद को। और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर कितना भरोसा किया था। मैं कैसे उन्हें ये बताता कि उनके बेटे पर जिन्होंने इतना भरोसा किया, इतनी मेहनत की और सब कुछ जो मुझे चाहिए था, मेरी हर एक जरूरत की चीजें, हर एक जरूरत का सामान, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और मुझे कॉलेज भेजा। और उन्होंने विश क्या की थी? सिर्फ मेरा अच्छा बेस्ट फ्यूचर फॉर मी। और शायद मैंने हासिल भी कर लिया, पर क्या वो मुझे खुश देखना चाहते थे। पर आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आई थिंक आपके बेटे को अब ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी
पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपका बेटा बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आपके बेटे ने ये जिंदगी कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और आपकी जिंदगी की और आपके बेटे की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने प्यार कर लिया, और वो भी एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ उसे टाइम पास समझता था। क्या प्यार टाइम पास होता है? हर सिचुएशन हर वक्त के साथ बदलता है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? मैं तो उसे आज तक याद करता हूँ। नो मोर लव, जस्ट हेट। मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं इतनी नफरत किसी और से करता हूँ। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। उसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, जबकि मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, और चीज़ें वो जैसा भी हो, पर वो मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं करता। उसने उसे एक अच्छी लाइफ दी है। उसने उसे नाम दिया। उसने मेरे मॉम डैड को हर्ट नहीं किया, चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस शर्त पे हो, पर जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ऐसा क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई भी किसी से इतना प्यार करे, और आखिर में वही इंसान उसको इतना दर्द दे कि दोबारा उसे जीने की कोई उम्मीद ना दिखे। ऐसा प्यार जो सिर्फ दर्द दे, क्या यही प्यार है? तो मैंने सबसे बड़ी गलती की। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए था। मैंने कितने सारे सपने सजाए थे, पर उसने तो इन ख्वाबों की कोई कीमत ही नहीं की, और उन्हें तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाया। क्या यही प्यार है? हर बार इतनी सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें की, और आखिर में ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई टूटा हुआ ग्लास हो, या कोई फटा हुआ एक रद्दी का कागज हो। क्या यही प्यार है? प्यार का मतलब होता है कि हमेशा साथ देना, जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही अपनाना। क्या यही मेरी गलती थी कि मैं गरीब था? तो अगर मैं गरीब था तो मैंने कब कहा था कि मैं अमीर हूँ? क्या उसे प्यार करते समय में ये समझ आया कि मैं गरीब हूँ? अरे उसने तो प्यार कभी किया ही नहीं था। उसे तो सिर्फ ये खूबसूरती पसंद आ गई, वरना अगर प्यार करता तो ऐसे मुझे नहीं तोड़ता। ये बहुत ही गलत किया है उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और मेरे साथ तो ठीक है, उसने बेवकूफ को भी सबसे बड़ी तकलीफ दी है दुनिया की। उसका सब कुछ छीन लिया उसने। उसे
जिसे वो पापा मानता है वो उसका पापा है ही नहीं। अगर उसको ये बात पता चल गई तो मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और मैं बाद में इसे कैसे बयां करूंगा। इतनी तकलीफ में मेरे बच्चे को मैं कैसे देखूंगा। मुझे बहुत हर्ट होता है ये सोचकर कि मैं अपने बच्चे को ये भी नहीं बता सकता कि उसके पापा ने उसकी मॉम को क्यों छोड़ा। और सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी मॉम को उसके डैड ने ही दी है और उसको भी। और ये अच्छा है, समय रहते उसने हमें छोड़ दिया। अगर आगे जाकर उसने हमें छोड़ा होता तो अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया। उसने अब तक तो शादी कर ली होगी, मैं तो कहीं पे कोई और गर्लफ्रेंड बना ली होगी। मेरे साथ तो उसे नाटक कर रहा था, तो मेरे साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता। मैंने तो हमेशा उसे सच्ची मोहब्बत की थी, पर उसने मुझे इस हालत में छोड़ दिया कि मैं कभी किसी से मोहब्बत न कर सकता हूँ, मैं इस टूटे दिल को जोड़ सकता हूँ। इस कदर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इस हालत में पहुंचाने वाला और कोई नहीं, मेरा प्यार है। पर अब मैं उससे प्यार कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसने इतना बड़ा उसे लांछन दे दिया कि अब वो प्यार नहीं रहा। मैं कभी नहीं भूल सकता जो उसने मेरे साथ किया, और मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। मुझे अभी भी याद है कितना खुश था मैं उस दिन, कितनी बड़ी जिंदगी में मुझे न्यूज़ पता चली और मैं कितना खुश था। मेरा जिंदगी का नया पड़ाव में चढ़ने वाला था और मुझे नहीं पता था कि ये मेरा जिंदगी का सबसे बुरा पड़ाव होगा, जो एक छलावे जैसा होगा और इतना भयंकर, जिसमें धोखे के अलावा और कुछ भी न हो। मॉम डैड, मैं आ गया, मैं घर वापस आ गया। और आपको पता है बहुत खुशखबरी है मेरे पास। आपको पता है मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है और मैं अब सियोल में कॉलेज में पढ़ सकता हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन पक्का है। मुझे अब सियोल जाने की परमिशन मिल गई है। और आपको पता है मैंने ये बहुत मेहनत से हासिल की है मॉम डैड। कांग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, और बहुत बहुत बधाई तुम्हें। और ऐसे ही तरक्की करते रहो और बिल्कुल भी चिंता मत करना, और सारी टेंशन तुम भूलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। हम तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हैं मेरे बच्चे, और तुम ऐसे ही जिंदगी में बहुत तरक्की करो और खुश रहो, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा सब संभालेंगे। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस मत लेना। और हमें फोन कर तुमसे बात करना, ठीक है? तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हें पता है ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और कितना भरोसा करते हैं। हमें तुमसे बहुत सारा प्यार है। हम तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मुझे पता है मॉम डैड, इसीलिए तो मैं सबसे लकीएस्ट बेटा हूँ इस वर्ल्ड में, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे मॉम डैड हैं। थैंक यू मॉम डैड। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा और हमेशा आपका सर ऊंचा रखूंगा और मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। ओ मेरा बच्चा, तुम बुलाओगे क्या अपने मॉम को? मुझे तुमसे खुश रहने वाले खुश, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी प्यारी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई स्ट्रेस हो और तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती और सिर्फ अपने लिए जियो, समझ गए? और मॉम डैड हमेशा तुम्हारे साथ है, ओके? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। हम बीच बीच में तुमसे मिलने आते रहेंगे, समझ गए ना? बेफिक्र होके चले जाओ। थैंक यू मॉम डैड। मैं अभी से तैयारी करता हूँ और मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ना और मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। आपको पता है ना वहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े घर से स्टूडेंट्स आते हैं और मैं कितना लकीएस्ट हूँ जो मुझे एडमिशन मिल गया वहाँ पे। और मैं वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाऊंगा। ओके मॉम डैड, अब मैं चलता हूँ। आप डिनर प्रिपेयर करके मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ओके मॉम, बाय। मैं चलता हूँ, मैं तब तक मेरी आगे की तैयारी करता हूँ। ओके मेरे बच्चे, चलो जाओ। आप देख रहे हैं ना भगवान, वो कितना खुश है हमारा बच्चा। हमें भगवान ने कितनी बड़ी खुशी दी है कि हमारा बच्चा इतना अच्छा दिल का है और कितना मासूम है और वो कितना प्यारा है, कितना लोगों का ख्याल रखता है। मैं हमेशा भगवान से दुआ करूंगी कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे और उसे उसकी जिंदगी में सब कुछ मिले, कोई तकलीफ उसे छुए भी ना। मैं यही चाहती हूँ कि उसे हमेशा खुशियां मिले जिंदगी में। तुमने सही कहा आयु, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं भी उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसे वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। हमें अब से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना कि वो सियोल सिटी में जा रहा है और तुम्हें पता होगा मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े वहाँ पे। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। हमारा इकलौता बच्चा है, गरीब हुए तो क्या हुआ, पर हम उसकी सारी विशेष पूरी करने की हर कोशिश करेंगे और हमें उसे खुश रखना होगा, क्योंकि हमारा बेटा बहुत ही मासूम है और हमारा प्यारा बच्चा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय अमित, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले कहानी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट होगा, तो देखना मत भूलिए। क्या यही प्यार है का अगला पार्ट। मैं अधूरा जी रहा